ये है बारिद फैमिली के टूम्स जो यहाँ बारिद शाही गार्डन में बनाए हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत टूम्स हैं और अभी तक मेंटेन होने की वजह से पूरे कंप्लीट फॉर्म में यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए आप मेहराबें बाहरी पृष्ठ पर मेहराबों के अनुसार डिज़ाइन की गई है, पर यह नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से शासक के हैं। कासिम बारिद और कासिम बारिद द्वितीय, उन दोनों के ऊपर तो नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, लेकिन इन पर नहीं किया हुआ है। देखिए पूरे मेहराबें इस पर बनी हुई है। ये छोटे हैं और भी यहाँ पर टूम्स बने हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो गए हैं। ये देखिए गुंबद हैं और मेहराबें हैं और अंदर ये कब्र है, कब्र के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। उसी तरह की एक ये है टूम्ब। इसके बाहरी साइड में 3 मेहराब हैं और ऊपर गुंबद है। इसका भी नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, इसलिए पता नहीं चल पाता है किस शासक का है। बारिद, कासिम बारिद के बाद अमीर अली बारिद, हुमायूं 3 तो रहे थे, लेकिन जो टिटुलर किंग्स रहे होंगे संभवतः उनमें से किसी का हो। इसमें बाहर की तरफ 3 मेहराबें हैं और ऊपर बीच में आप वहाँ देख सकते हैं कब्र का पत्थर। बाहर की तरफ मेहराबें बनाई हुई। लेकिन इस पर भी वनस्पति उगने लग गई है, केयर नहीं होने पाने के कारण। ये देखिए टूम्स, और ये टूम ये रहा होगा जो भी टूट चुका है पूरी तरह, और इनकी भी कोई नॉमेनक्लेचर नहीं दी गई है। और एक टूम ये है, ये डिफरेंट तरह का टूम है, इसमें पिरामिड टाइप की इसकी छत बनी हुई है। एक टूम ये है, तो ये बारिद फैमिली का नेक्रोपोलिस, कासिम बारिद और उसके बाद वाले काफी टूम्स यहाँ पर। और ये है कासिम बारिद का मकबरा। महमूद गवाह की हत्या के बाद कासिम बारिद को मजबूर किया गया कि वो प्रधानमंत्री बने, और जो सुल्तान थे उन्होंने राजकार्य से अपने को दूर कर लिया। इसकी वजह से कासिम बारिद के बाद वाले जो उत्तराधिकारी रहे वही असली शासक रहे, और जो ओरिजिनल शासक थे वो कठपुतली होकर रह गए। तो जिस तरह से अशटूर में सारे टूम्स हैं, उसी तरह यहाँ पर भी बारिद फैमिली के टूम्स हैं। ये कासिम बारिद का टूम है। कासिम बारिद मूल तौर पर महमूद शाह का एक तुर्की गुलाम था, जिसे महमूद गवाह की हत्या के पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए बाध्य किया गया था। राज दरबार से सुल्तान द्वारा कदम खींच लिए जाने के कारण कासिम तथा उसके उत्तराधिकारी बीदर के असली शासक बन गए। यह मकबरा एक शंकुनुमा गुंबद वाली एक छोटी
सादी इमारत है। मूल तौर पर मकबरे के चारों ओर सावधानी पूर्वक बनाया गया एक बगीचा था, जहां पर अब आम का बाग देखा जा सकता है। मकबरा एक चौकोर चबूतरे के मध्य में निर्मित है, जो कि जमीन से 4 फीट 6 इंच ऊंचा है। अंदरूनी कक्ष तक एक छोटे से दरवाजे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह एक छोटा वर्गाकार स्थान है, जहां पर 2 कब्र है, जो संभवतः कासिम तथा संभवतः उसकी पत्नी के हैं। आंतरिक मेहराब अष्टभुजाकार हैं, जो कि चूने में जड़ी हुई हल्की ईंटों से बना हुआ है। चूँकि इस पर प्लास्टर नहीं किया गया, इसलिए भवन निर्माण तकनीकों को समझने के लिए एक अच्छा स्मारक है। उदाहरण के लिए कम होती हुई गोलाई के साथ ईंटों का उपयोग गुंबद की संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। तो ये है कासिम बारिद का मकबरा। उसके बाद दूसरा मकबरा वो है कासिम बारिद द्वितीय का मकबरा। यह है कासिम बारिद द्वितीय का मकबरा। कासिम बारिद द्वितीय अंतिम बारिदी सुल्तान था, जिसने बीजापुर सल्तनत में विलय होने तक बीदर पर शासन किया। उसका मकबरा पूर्ववर्ती तकनीकों को पुनः अपनाए जाने को दर्शाता है, जिसमें एक छोटा अग्रभाग तथा दोनों तरफ मेहराब की श्रृंखला है। एकमात्र दक्षिणी प्रवेश के शीर्ष मेहराब में सर्पिल आकृति का रूपांकन व मुंडेर है। तथा गुंबद के आधार पर पट्टी है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। मूल रूप से मकबरे से सटी एक दीवार को नष्ट किया जा चुका है। मकबरे का आंतरिक भाग सादा वर्गाकार है, जिसमें 2 कब्रें, कासिम की कब्र तथा केंद्र में उसकी पत्नी की कब्र। यहाँ पर दक्षिण की ओर बने हुए एकमात्र दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। दीवारों को आलो तथा झुमकों से लटकने वाले प्रतिरूपों से सजाया गया है। इस परिसर में बहुत से अन्य मकबरों में भी देखा जा सकता है, जिसमें से कुछ मकबरे पिरामिड की आकृति के हैं। तो ये है अंतिम बारिदी सुल्तान कासिम बारिद द्वितीय का मकबरा। तो इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं।